दशक के बाद जब अमिताभ बच्चन का करियर पूरी तरह से ढल चुका था और वह अपनी वापसी करना चाह रहे थे, तब उन्होंने अपनी कंपनी के अंतर्गत एक मृत्युदाता फिल्म का निर्माण किया था और मेहुल कुमार जी को निर्देशन चुना था। आइए हम आज मेहुल कुमार जी से जानते हैं कि वह क्या घटना थी और कैसे मेहुल कुमार जी मृत्युदाता को निर्देशित करने के लिए तैयार हुए थे। मेहुल कुमार जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। मेहुल जी, अमिताभ बच्चन का करियर लगभग खत्म हो चुका था, इसके बावजूद मृत्युदाता के लिए किसने कैसे संपर्क किया और कैसे योजना बनी थी उसकी? देखिए, अमित जी के साथ मेरी पहचान थी क्योंकि मेरी 3 फिल्मों के मुहूर्त अमित जी ने किए थे और पहली मुलाकात मेरी अमित जी के साथ मन जी ने करवाई थी, मनमोहन देसाई जी ने। उन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन ऐसे करवाया था कि गुजरात का मनमोहन देसाई। तो अमित जी मिले थे, लव मैरिज मेरी फिल्म थी, उसमें मन जी ने मुहूर्त शॉट डायरेक्ट किया था, अमित जी ने क्लिप दिया था। उसके बाद फिर आंसू बने अंगारे में मैंने आसमान से ऊंचा, ये तीनों फिल्मों का मुहूर्त अमित जी के हाथों से हुआ था। फिर उसके बाद अमित जी एक रंगीला की म्यूजिक लॉन्च पार्टी में मेरे को मिले थे, तो मेरे को सामने से पूछा कि सर कोई गर्मा गर्म सब्जेक्ट है आपके पास? तो मेरा कहा सर सब्जेक्ट तो है, लेकिन किसके लिए? तो मेरे लिए। तो मैंने ठीक है, तो बोले बाद में बात करें, पार्टी में ऐसी बातें होती रहती हैं। तो मैंने सीरियस नहीं लिया और दूसरे दिन सुबह मेरे को उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आ गया। तो मेरे को बोलते वो सर को आपने बताया था कि कुछ सब्जेक्ट है आपके पास। तो मेरा सब्जेक्ट है, बोले कब सुनाओगे? मैंने आप पूछ लिए, मेरे को फ़ोन कर देना। शीतल जी से बात हुई तो मेरे को बोलते ठीक है मैं कल फ़ोन करता हूँ। फिर दूसरे दिन शीतल जी का फ़ोन आ गया, बोलते कल 11 बजे आप जलसा में आ जाइए, वहीं पर सुना। तो मैंने ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो 11 बजे मैं गया उधर, कहानी सुनी उन्होंने, मेरे पास स्क्रिप्ट रेडी थी। तो सुनने के बाद ही बोले कि सर आई एम डूइंग दिस से, और प्राइस की बात जो भी है कंपनी वाले आपसे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से पिक्चर स्टार्ट गई। फिर उसके बाद अमित जी बोले कि सर मैं 1 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, वापस आ जाऊँगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मेरे को दूसरे दिन ऑफिस में उनके जाके साइनिंग अमाउंट भी मेरे को दे दिया। तो उसके बाद हाँ, उन्होंने मेरे को, अमित जी ने ये बोला था कि 1 महीने तक ये बात किसी को बतानी नहीं है। तो मैंने ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो मैंने भी वो चेक साइनिंग अमाउंट का मेरे को मिला ना, वो लेके मैं घर पे ही रख दिया, ऑफिस में भी नहीं लाया। और 1 महीने के बाद जब अमित जी वापस आए तो मेरे को फ़ोन किया, बोले सर हेड्स ऑफ यू। मैंने क्यों? बोले मेरे को मिल के लोग जाते थे और पेपर में न्यूज़ आते थे अमिताभ बच्चन इज डूइंग माई फिल्म, और आपको बोलते 1 महीना हो गया अभी तक कोई पेपर में कहीं न्यूज़ ही नहीं आया। मैंने सर मैंने आपका चेक बैंक में भी नहीं डाला। क्या बात कर रहे हो? मैंने मैं अकाउंटेंट को दे देता, वो सीधा बोलता, पूरी इंडस्ट्री में मालूम पड़ता। बोले नहीं, अभी हम लोग मुहूर्त करके शूटिंग स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से ये फिल्म स्टार्ट हुई और मतलब मैं उस मामले में अपने आप को लकी मानता हूँ कि भाई इतने बड़े स्टार का कमबैक हुआ और उसका डायरेक्शन एंड राइटिंग दोनों मैंने की थी। लेकिन जब आपको डायरेक्शन का काम मिल गया तो आपके मन में शक नहीं था कि अरे फ्लॉप एक्टर हो चुके हैं, मैं इनके साथ करूँ कि नहीं करूँ? नहीं, देखिए सर्टेन आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि जो उनकी हिट या फ्लॉप फिल्म की कोई लेना देना नहीं होता। तो बच्चन साहब इज बच्चन, मतलब वो मतलब जब भी वापस आएंगे तो वापसी होगी। और देखिए आज वापसी उन्होंने, इस उम्र में भी कोई आर्टिस्ट काम नहीं कर रहा है, वो कर रहे हैं, उनके साथ वाले भी सब घर पे बैठे हुए। तो वो मतलब उनमें डेप्थ तो थी, आर्टिस्ट तो है ही वो, तो वो सवाल ही नहीं है। तो मेरे को एक था कि भाई अमित जी का कमबैक और उस फिल्म को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिल्म जो भी होगा कुछ भी होगा, लेकिन बहुत बड़ी बात थी कि कमबैक फिल्म मैंने की, राज साहब की भी कमबैक फिल्म मैंने की थी। तो इस तरह से ये फिल्म स्टार्ट हुई और दिल से वो फिल्म मैंने बनाई, डायरेक्शन ये वो हर चीज़ में मतलब ध्यान दिया। जब आपने मृत्युदाता की कहानी अमित जी को सुनाई तो उस कहानी में उन्हें कौन सी बात पसंद आई थी? उनको कहानी में मतलब नयापन लगा था कि मतलब इस टाइप की कहानी है और अमित जी की स्टाइल्स के हिसाब से है कि भाई रिवेंज वेंडेटा भी है, इमोशंस भी है, सेंटिमेंट्स भी है, और एक डॉक्टर मतलब इस हाइट पे जाता है, तो वो बहुत नया आइडिया उनको लग रहा था। इसके लिए कलाकारों के सारे चयन आपने किए थे या उसमें अमित जी की दखलंदाजी नहीं, थी? बिल्कुल नहीं, कोई दखलंदाजी उस टाइम पे कोई आर्टिस्ट डायरेक्टर के काम में दखलंदाजी नहीं करते थे। और आप सोचिए, मैंने अमित जी को जब बोला ना कि सर देखिए इसमें है नहीं, प्रोड्यूसर आप है लेकिन पूरा टेक्नीशियन यूनिट मेरा रहेगा, तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं सर मेरे को। मैं बोला क्योंकि कैमरा मैन मेरी स्टाइल मालूम है,
साउंड रिकॉर्ड इसको मेरी स्टाइल मालूम है, यूनिट पूरा मेरे साथ इतनी फिल्में कर चुका है, तो उनको मालूम है मेरी स्टाइल किस तरह से काम करना। बोले सर यू आर डायरेक्टर, आपका जो डिसीजन होगा वो हम। और उसी तरह से पूरी कास्टिंग भी की मैंने, सब कुछ किया, और बजट के अंदर फिल्म बनी, कोई ओवर बजट नहीं, कुछ नहीं, जो टाइम लिमिट दिया था वही टाइम लिमिट में फिल्म कंप्लीट हुई। तो इस फिल्म की शूटिंग तो स्विट्जरलैंड में भी हुई थी। स्विट्जरलैंड में किया था ना हम लोग शूटिंग, स्विट्जरलैंड में भी किया था। स्विट्जरलैंड में सोचिए हम लोग का जो पूरा यूनिट था, तो मैंने अमित जी को बोला सर देखिए आप प्रोड्यूसर है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अलग अलग कोई नहीं ठहरेगा, हम सब एक ही होटल में ठहरेंगे और एक ही बस में सब पूरा यूनिट जाएगा। तो अमित जी बोले सर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बोला ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि स्विट्जरलैंड में क्या अलग अलग होटल में सब ठहरेंगे, तो कभी आप होटल से निकले, क्या दूसरा आर्टिस्ट नहीं निकला, कभी कोई यूनिट लेट हो गया तो उसकी वजह से शूटिंग लेट होगी। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक साथ सब निकले और एक ही होटल में ठहरे और बस में पूरा यूनिट, और उसी तरह से सोचिए शूटिंग हुई। स्विट्जरलैंड का हमारा शेड्यूल 10 दिन का था, वो 8 दिन में खत्म हो गया। क्या इस फिल्म की शूटिंग के दौरान की कोई घटना, कोई रोचक घटना या उसमें मतलब एक ही घटना थी ऐसी कि मतलब हम लोग गाने का पिक्चराइज कर रहे थे, डिम्पल जी और अमित जी का गाना था, तो वॉल्यूम साउंड का कम रखा था मैंने। तो डिम्पल जी को मालूम नहीं था, तो उन्होंने मेरे को बोला मेहुल जी इतना वॉल्यूम कम है, लाउड बढ़ा दीजिए ना। तो अमित जी को मालूम था, तो अमित जी हंसने लग गए। तो बोले क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? मैं बोला यहाँ की गवर्नमेंट का रूल्स है कि आप आउटडोर भी करोगे ना तो साउंड वॉल्यूम एकदम गाने का कम रखने का, और रीज़न क्या है कि हमारी गाय डिस्टर्ब होती है और दूध कम देती है। क्या बात। अब ये मतलब अनबिलीवेबल, डिम्पल जी तो माय गॉड बोलते ऐसा है? मैं बोला हाँ ठीक है। अब ये रूल्स था, सोचिए। बाकी कहीं भी आप शूटिंग करो, मैंने पार्लियामेंट हाउस में गाना किया था, अच्छा लॉबी में, तो अपने यहाँ तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। हाँ वहाँ तो कर सकते। अच्छा मैंने सुना कि जब मृत्युदाता का ट्रायल हुआ तो जया बच्चन जी आई और बीच में ही छोड़ के चली गई थी। बीच में तो नहीं गए थे, ऐसा तो हुआ नहीं। कहीं पढ़ा मैंने, पता नहीं। नहीं ऐसा तो पिक्चर पूरी उन्होंने देखी थी, लेकिन उनको इतनी अच्छी नहीं लगी थी, ये मेरे को मालूम है। अच्छा मेहुल कुमार जी, फिल्मी संगम के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।